आपने बहुत सांप देखे होंगे। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ जहरीले तो कुछ बिना जहर वाले। किसी के काटने पे तुरंत मौत होती है, किसी के काटने पे मौत होने में टाइम लगता है। पर एक सबसे कॉमन सांप जिसके बारे में आप सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, कोबरा और किंग कोबरा। अब सवाल ये है, क्या ये दोनों एक ही है? अगर अलग अलग है तो कौन ज़्यादा डेंजरस है? किसके काटने पे पहले मौत होती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एके और आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम कोबरा और किंग कोबरा में डिफरेंस देखने वाले और लास्ट में इन दोनों की फाइट भी देख लेंगे। हम सभी को मन कन्फ्यूजन होता है कि कोबरा और किंग कोबरा सेम है, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों बिल्कुल ही अलग स्पीसीज है। माना कि ये दोनों दिखने में बहुत हद तक सेम दिखते हैं, बट ये अलग स्पीसीज है। अब स्पीसीज की बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं ये दोनों किस जीनस को बिलोंग करते हैं। किंग कोबरा ओपियोफैगस जीनस को बिलोंग करता है और कोबरा नाजा जीनस को बिलोंग करता है। और जिनको जीनस पता नहीं उनको बता दूं कि एक स्पीसीज में बहुत सारे जीनस आते हैं, मतलब जीनस स्पीसीज का ही पार्ट है। अब इन दोनों में फाइट हो ही रही है तो इनकी लेंथ पर बात कर लेते हैं। किंग कोबरा की लेंथ 12 से 18 फीट होती है और इसके वजन की बात करें तो ये 20 पाउंड होता है। और कोबरा की लेंथ की बात करें तो ये 2 से 10 फीट जितना होता है और इसके वजन की बात करें तो ये 10 पाउंड का होता है। और जिनको पता नहीं उन्हें बता देता हूँ, 1 पाउंड का मतलब 450 ग्राम होता है। अब आप इन दोनों का वजन केजी में कैलकुलेट कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि किंग कोबरा को किंग कोबरा ही क्यों बुलाता है और बस कोबरा क्यों नहीं? वो इसलिए बिकॉज ही इज किंग। बाकी सांप क्या खाते हैं? वो चूहा खाते हैं, वो फ्रॉग खाते हैं या छोटे मोटे जानवर खाते हैं। कोबरा क्या खाता है? वो भी ये सब खाता है। बट किंग कोबरा ऐसा नहीं है। इसका मन है कि आज चूहा या फ्रॉग नहीं खाना है तो बाकी सांप को भी खा सकता है। इसका खौफ है। इनफैक्ट किंग कोबरा कोबरा को भी खा लेता है अगर इसका मूड करे तो, बिकॉज ही इज किंग। तो संभल के रहना। अब इन दोनों की लाइफ स्पैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोबरा की लाइफ स्पैन 10 से 12 साल जितनी होती है और किंग कोबरा की लाइफ स्पैन 15 से 20 साल जितनी होती है। चलो अब उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो आप लोग सुनना चाहते हो, जो आप सुनने के लिए इतने देर तक वीडियो में बने हो। वेनम स्ट्रेंथ, किसका जहर ज़्यादा पावरफुल है, कोबरा या किंग कोबरा? बट उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दो, ताकि ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपने अभी तक देखा किंग कोबरा बड़ा है, ताकतवर है, बट वेनम स्ट्रेंथ की बात करें तो किंग कोबरा का वेनम इन कंपैरिजन विद कोबरा की वेनम थोड़ा कम पॉइजनस है। बट टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, इस क्राइटेरिया में भी किंग कोबरा ही जीत रहा है। अब वो कैसे? किंग कोबरा की एक बाइट ज़्यादा लोगों को किल कर सकती है इन कंपैरिजन विद कोबरा की एक बाइट। आप ऐसा समझो कि किंग कोबरा की एक बाइट में 1000 mg का वेनम निकलता है और कोबरा की बाइट में 250 mg का वेनम निकलता है। तो इसका मतलब किंग कोबरा की एक बाइट 11 लोगों को किल कर सकती है और कोबरा की एक बाइट बस 10 लोगों को ही किल कर सकती है। अब इसका बिहेवियर देख लेते हैं। किंग कोबरा इंसानों को डराता है, उन्हें भगाने की कोशिश करता है, बहुत कम केसेस में काट भी लेता है। बट कोबरा ऐसा नहीं है, वो डराता नहीं है, वो सीधा काट लेता है। कोबरा इज लाइक कि जो होगा देखा जाएगा, तुम मेरे पास भी आ गए तो मैं तुम्हें काट लूँगा। आपने एक टर्म सुना होगा स्पिटिंग कोबरा, और जिसने नहीं सुना उसे बता दूं कि कोबरा कुछ 90 डिग्री पर आकर अपने फैंक से जहर को उगल देता है। और आसान लैंग्वेज में कहूँ तो जैसा आप अपने सलाइवा को थूक देते हो वैसे ही अपने फैंक से जहर को थूक देता है। और इस स्पिटिंग कोबरा की क्राइटेरिया में कोबरा विनर है क्योंकि किंग कोबरा जहर को स्पिट नहीं कर सकता। अब इन दोनों का लोकेशन देख लेते हैं, फिर इनकी फाइट भी देख लेंगे। तो ये दोनों इंडिया में मिलते हैं। कोबरा को इंडिया में इंडियन कोबरा भी कहते हैं और साथ ही ये साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये दोनों सांप बहुत रेयर है, ये जनरली देखे जाते हैं। और आपको इन दोनों को अगर बहुत करीब से देखना है तो आप अपने पास वाले जूम पर देख सकते हो, क्योंकि कोबरा जनरली जूम में होते हैं। अब आ गया है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोबरा वर्सेस किंग कोबरा की फाइट। तो अगर इन दोनों की फाइट हुई तो किंग कोबरा के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। माना कि जहर ज़्यादा पावरफुल है, बट ये दोनों के पास अपने अपने जहर के लिए रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि दोनों सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं और इनका जहर भी थोड़े बहुत हद तक मैच करता है। तो अब इस वजह से ये जहर की वजह से एक दूसरे को नहीं मार सकते। तो अब इनके बाकी के फैक्टर्स की रोल प्ले करते हैं। तो इस फाइट में इनका साइज, वेट और फैंक्स एक की रोल प्ले करते हैं। तो इन फैक्टर की वजह से किंग कोबरा के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो इन सभी फैक्टर्स में कोबरा को हरा देता है। अब मोस्ट वर्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं कि दोनों ने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक दूसरे में वेट चेक कर दिया तो कौन जीतेगा? तब भी किंग कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। अब दोनों का वेनम एक्ट कर रहा है तो वेनम को एक्ट करने के लिए बॉडी सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है। और किंग कोबरा की साइज बड़ी है तो उसका बॉडी सरफेस एरिया भी बड़ा है, तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा होगा कि दोनों ने वेनम इंजेक्ट कर दिया है तो दोनों भी मरेंगे। तो किंग कोबरा अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करके मरेगा।
ये थी आज की फाइट। आपको अगली फाइट किन दोनों की देखना है कमेंट करें, और आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।